मेरी तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई है। 4 घंटा हम लोग जाम में फंसे थे। अब तो हम लोग केबल कार में बैठ गए हैं। बाकी ये हो रहा है सनसेट। ये है संतरे का पेड़। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज हम लोग जा रहे हैं नेपाल और वहाँ से हम लोग को जाना है मनोकामना। तो अभी बज रहा है, कितना टाइम हो रहा है जी? 5 बज रहा है और हम लोग तैयार हो गए हैं। हम लोग जा रहे हैं निकलने। तो हम लोगों को पकड़ना है बस। तो अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। बच्चे भी तैयार हो गए हैं और क्षितिज जो है अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग पहले अपनी गाड़ी से गए हैं। फिर नेपाल में एंटर करने के लिए भंसार वगैरह होता है, तो वो हम लोग नहीं कराए थे। हम लोग वही की गाड़ी जो ऑटो होता है उसमें हम लोग बैठ गए हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग ऑटो में हैं और हमें जाना है भैरावा के बस स्टैंड पे। वहीं से हम लोगों को बस पकड़ना है। तो ये है नेपाल का बस स्टैंड। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं ऑटो से और अब जा रहे हैं बस देखने कि कौन सी बस मिल रही है। तो फिलहाल बस यहाँ पे लगा हुआ है, अब चल रहे हैं देखने। और ठंडी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से टिकट मिलता है बस के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। और यहाँ पे हल्का हल्का जो है, यहाँ पे जो हल्का हल्का है वो ना फुब्बारे टाइप से गिर रहा है शीत का। तो हम लोगों ने यहाँ पे बस का जो टिकट है वो ले लिया है। और यहाँ पे जो बस का किराया है मनोकामना जाने तक वो 1000 पर पर्सन है। और अभी हम लोगों की बस आई नहीं है। तो यहाँ पे आग जला हुआ था तो हम लोग आग सेक रहे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और बस आ गई है, अब हम लोग बस में चढ़ रहे हैं। तो हम लोग जब आए थे तो अंधेरा था। फिलहाल अभी यहाँ पे उजाला हो चुका है और सारे लोग अपनी सीट के हिसाब से बस में बैठ गए हैं। तो हम लोग बस में बैठ गए हैं। बस आ गई है और बस जो है हम लोगों की एसी बस है। तो हम लोग फिलहाल बस में बैठ गए हैं। हम लोग बुटवल पहुँच चुके हैं और यहाँ पे बस अभी रुका हुआ है। कुछ लोग उतर रहे हैं और अभी रुका है, पता नहीं किस चीज़ के लिए रुका हुआ है, मुझे पता नहीं है। अब हम लोग आ गए हैं पहाड़ी रास्ते पे और जो रोड है वो काफ़ी ख़राब है क्योंकि यहाँ पे जो रोड है वो बन रहा है। और यहाँ पे एक टेंपल है तो वो सारी दुकानें लगी हुई हैं। हम लोग पहुँच गए हैं दाउने और यहाँ पे बहुत अच्छी धूप निकली है। हम लोग के वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन यहाँ बहुत अच्छी धूप निकली है। हवा ठंडा ठंडा चल रहा है। तो यहाँ पे एक टेंपल है जिसको बोलते हैं दाउने माता टेंपल। तो वहाँ पे भी लोग जाते हैं। थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ता है और ये नीचे सारे होटल्स बने हुए हैं खाने के लिए और ऊपर जाना होता है दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे भी लोग खाना वगैरह बना के खाते हैं। तो फिलहाल कुछ लोग उतर रहे हैं, हम लोगों को तो आगे जाना है। तो हमारी जो बस है यहाँ पे रुकी है खाना खाने के लिए क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग सिर्फ चाय ही पी के घर से निकले हुए थे। तो यहाँ पे रुका हुआ है और जगह का नाम है गैड़ाकोट। तो मेरी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है और रास्ता अभी जो है वो थोड़ा सा मतलब अभी बन रहा है। और मुझे तो बार बार जैसे लग रहा था कि अब मतलब उल्टी हो जाएगी, बट किसी तरह से मैं कंट्रोल की थी। फिलहाल अभी आ गए हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। तो देखते हैं क्या क्या है खाने में। तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा पहुँचने में। और धूप निकला हुआ है यहाँ पे और हवा जो है वो ठंडी चल रही है। थकान हो गया। अब हम लोग खाना खा के बैठ गए हैं बस में। बस चल भी दी है। यहाँ धूप निकला है, धूप निकला हुआ है यहाँ पे। अभी आगे लगा हुआ है जाम और हम लोग यहाँ पे, हम लोग की जो बस है वो रुक गई है। तो हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं आगे क्योंकि जाम लगा है। तो अभी अंदर मतलब आगे नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे एक पार्क है, उसी में हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए बड़ा यूनिक सा चीज़ था, मैं आपको दिखा। ये देखिए डस्टबिन बना हुआ है। इस तरह से जो टोकरी होता है ना बास्केट, उसका यहाँ पे डस्टबिन बना हुआ है। और यहाँ पे लोग पिकनिक मना रहे हैं, खाना बना रहे हैं। यहाँ बच्चों का पार्क है। जाम खुल गया, अब हम लोग जाने लगे। ये था कि 4:30 बजे जाम खुलेगा, बट पहले ही खुल गया है। तो हम लोग जा रहे हैं, पार्क से निकल आए हैं।
चलने के बाद दोबारा हम लोग जाम में फंस गए थे, क्योंकि आगे रोड बन रहा था, उसी वजह से काफ़ी जाम लगा हुआ था। और यहाँ पे भुट्टा और संतरे बिक रहा था, तो फिर सभी लोगों ने वही लेके खाना शुरू किया। 4 घंटा हम लोग जाम में फंसे थे, अब जाके जाम खुल रहा है। फिलहाल अभी भी गाड़ी मतलब चल नहीं रही है, लोग बैठ रहे हैं गाड़ियों में जाके। तो 4 घंटा से हम लोग 1.5 घंटा इसके पहले हम लोग रुके हुए थे, और लगभग 2.5 घंटा हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। तो इतने घंटे से यहाँ पे जाम लगा हुआ था, शायद रोड का काम चल रहा है इसलिए यहाँ पे जाम लगा हुआ है। तो फिलहाल लोग गाड़ियों में बैठ रहे हैं, चल रहा है, अभी चल तो नहीं रहा है, बस ये है कि बैठ रहे हैं लोग। तो चल रहा है, मैं भी बैठने आ जाओ। तो अब हम लोगों की बस जो है वो चल दी है, इतने घंटे से बैठे बैठे, और अब चल रही है फिलहाल। अब देखते हैं कितने टाइम पहुँचते हैं। वैसे बता रहे हैं लोग कि शाम हो जाएगा पहुँचने में, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि शायद 3 बजे पहुँच जाएंगे, बट हम लोग को लग रहा है कि 6 बज जाएगा पहुँचने में। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो हम लोग पहुँच आए मनोकामना, और यहाँ से जो गेट है वो दिख रहा है, और जो पहाड़ है वो भी काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था। हम लोग पहुँच चुके हैं, गेट के पास ही उतर गए मनोकामना, और हवा तो इतना तेज चल रहा है और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो फिलहाल अब देखते हैं होटल वगैरह। तो अभी सामान जो भी है उतार रहे थे बस से, तो हम लोग आ गए हैं, और ये सामने गेट है। अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं, और अभी टिकट नहीं हम लोग लिए हैं, टिकट लेना है, तो उसी के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहे हैं। होटल भी लेना है, और अगर टिकट शायद बता रहे हैं लोग 5 बजे बंद हो जाता है, तो उसके पहले टिकट ले लेंगे, तो कल मॉर्निंग में जल्दी पहुंच जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो बस वही जल्दी जल्दी उतर रहे हैं, क्योंकि सीढ़ियाँ है ना। हम लोग सीढ़ियों से उतर रहे हैं, और सामने भी रोड है, बट हम लोग सीढ़ियों से ही उतर रहे हैं, ये तक कि जल्दी जल्दी उतर जाएंगे। और सामने का जो नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो ऐसे हम लोग नीचे उतर के आए, ऐसे सीढ़ियाँ पकड़ के, और यहाँ से ऐसे रोड भी गया है, तो सीढ़ियों से उतर के हम लोग आए हैं। तो सीढ़ियों से उतर के हम लोग आए हैं, अभी फ़िलहाल यहाँ रोड है और आगे भी जाना है, तो चलिए चलते हैं। तो सामने जो दिख रहा है वहाँ पे हम लोगों को जाना है, क्योंकि वहीं से मिलना है टिकट, और यहीं से हम लोगों को रोपवे पे भी चढ़ना है। तो बस हम लोग और लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग जो अभी पीछे आ रहे हैं। तो मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है वहाँ से मिलता है टिकट। तो फिलहाल अभी रोपवे में जो चढ़ना रहता है उसके लिए टिकट मिलता है, तो वही टिकट ले रहे हैं लोग रोपवे में बैठने के लिए। फिर उसमें बैठने के बाद ही हम लोग मंदिर के अंदर जा सकते हैं। टिकट की जो प्राइस थी वो अलग था, क्योंकि चाइल्ड का अलग लग रहा था, नॉर्मल लोगों का अलग था, और जो इंडिया से आ रहे थे उनका अलग प्राइस था टिकट का, और जो नेपाल के हैं उनका अलग था। तो इस तरह से टिकट के अलग अलग दाम थे। तो हम लोग टिकट ले चुके हैं, और मैंने आपको यहाँ का रेट भी दिखा दिया है कि यहाँ पे किस तरह से और कितने कितने का टिकट है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं होटल देखने। अब हम लोगों का यहाँ पे टिकट चेक हो रहा है, और जितने जन हैं उन सभी लोगों को यहाँ पे देख रहे हैं। और इसके बाद इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई थी, और इसी के माध्यम से हम लोग ऊपर गए थे। थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ रहा था, और यहाँ पे इस तरह से बैरिकेटिंग लगा हुआ था, और ये जो टिकट है कुछ इस तरह से मिला हुआ था। और इसके बाद फिर हम लोग और अंदर गए, जहाँ पे रोपवे आके रुकता है, और फिर यहाँ पे जो मतलब 4 जन एक रोपवे में बैठ रहे थे, तो हम लोग एक लाइन से लग गए थे, और जैसे रोपवे आएगा उसमें बैठने के लिए। तो यहाँ पे 4 जन हम लोग इकट्ठा हो गए थे बैठने के लिए। बाकी उधर से आ भी रहे थे बैठ के, और इधर से जा भी रहे थे बैठ के। तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह भी लगे हुए थे, कि मतलब बता रहे थे कि कैसे कैसे इसमें बैठना है और क्या इसके रूल्स हैं। तो फिलहाल हम लोग इसमें 4 लोग बैठ गए हैं। हम लोग बैठ गए हैं, और बाकी लोग जो है दूसरे रोपवे का इंतजार कर रहे हैं। तो हम लोग केबल कार में बैठ गए हैं, बाकी लोग दूसरे में बैठ रहे हैं, और काफी ऊंचाई पे हम लोग आ गए हैं, और डर तो बहुत लग रहा है। जैसे ही ऊपर रोपवे चढ़ने लगा काफ़ी डर लगने लगा था, और दीदी जो है उनको तो काफ़ी डर लग रहा था। वो तो बिल्कुल नीचे सर अपना करके बैठी हुई थी, वो इधर उधर भी नहीं देख पा रही थी, काफ़ी डर लग रहा था। और जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था और भी ज़्यादा डर लग रहा था। और जो मनोकामना टेम्पल है वो काफ़ी ऊपर है, पहाड़ों के ऊपर है, तो इसलिए इसको चढ़ने में काफ़ी टाइम लग रहा था। और मुझे जहाँ तक पता है शायद 30 मिनट लग गया था हम लोगों को पहुँचने में। और यहाँ पे धूप निकला हुआ है, और इस तरह से जब हम लोग थोड़ा सा और पास में गए, तो इस तरह से घर पहाड़ों पे बने हुए थे, काफ़ी छोटे छोटे घर बने हुए थे, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैं भी हाथ वगैरह पकड़ के इनका बैठी हुई हूँ, क्योंकि मुझे भी काफ़ी डर लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि रास्ता कितना लंबा हो गया है, और ऊपर से दिखने पे कुछ इस तरह से दिख रहा था। और यहाँ पे धूप निकला हुआ है, क्योंकि पहाड़ों पे जो है वो कोहरा जो है हम लोग के वहाँ पड़ता है, वो यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे धूप ही निकलता है। यहाँ सुबह शाम हवा जो है वो काफ़ी ठंडी चलती है, बट इस तरह से
ठंडा नहीं होता है। और यहाँ से आपको सनसेट दिख रहा है, कितना मतलब अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम लोग जो है बिल्कुल ऊपर आ गए हैं। और जो ये नज़ारा था वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था देखने में। तो बस अब थोड़ा सा ही टाइम और बचा है, अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जो रोपवे वाला स्टेशन है वो दिख रहा है और यहीं पे हम लोग उतरेंगे। तो थोड़ा सा यह है कि मन अच्छा हुआ कि अब हम लोग उतरने वाले हैं। और यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको काफ़ी मज़ा आ रहा था, बट हम लोगों को काफ़ी डर लग रहा था। तो हम लोग उतर गए हैं और बाकी लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, ये दिख भी रहा है। तो अब ये लोग भी आ जाए तो फिर हम लोग उतर जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को होटल भी लेना है। ये था कि पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग नीचे ही होटल ले लेंगे, बट बाद में डिसाइड हुआ कि नहीं, हम लोग ऊपर ही लेंगे। तो फिर हम लोग बैग वगैरह लेके सब आए हैं। इसीलिए हम लोग रोपवे में 3 या 4 जन ही बैठे हुए थे, क्योंकि हम लोगों के साथ सामान भी था और जो वजन है वो ज़्यादा हो जाता। और यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है रोपवे में बैठने के लिए, क्योंकि जो शनिवार होता है उसमें काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे। तो ऊपर हम लोग आ गए हैं और अभी हम लोग रुके हुए हैं और लोग गए हैं होटल देखने। और फिलहाल तो लाइन देखिए कितनी लंबी लगी हुई है। मौसम ठीक है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, बट बता रहे लोग रात में ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। रोपवे से हम लोग ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि बाकी लोग गए हैं रूम देखने के लिए। तो हम लोग के पास सामान था, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं। और ये था कि ये लोग रूम देख के आएंगे तब हम लोग अपना सामान लेके जाएंगे। अब हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ और ये लोग होटल देख के आ चुके हैं। और इस तरह से यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप बने हुए हैं और यहाँ पे वुडन और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे सामान बिक रहे थे। और थोड़ा सा चढ़ के ही ऊपर जो हम लोगों का होटल था वहाँ पे जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए संतरा कितना अच्छे से हुआ है और इस तरह से कुछ दिख रहा था जहाँ पे हम लोगों का होटल है। अब हम लोग होटल में मतलब पहुंचने वाले हैं। तो रूम फिलहाल मिल गया है और ये एक रूम है और यहाँ से दिख रहा है ये पूरा मनोकामना। तो पूरा नहीं दिख रहा है बट कुछ दिख रहा है, ये रास्ता। और देख रहे हैं आप यहाँ से संतरा जो है ये कितना अच्छा से हुआ है। फिलहाल उतना अच्छा से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अंधेरा हो गया है और कल दिन में आपको दिखेगा। तो यहाँ पे मैं हूँ और अभी हम लोग थोड़ा सा फ्रेश होंगे और जाएंगे मंदिर के पास, मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि जहाँ पे हम लोगों का होटल है और होटल से मंदिर बिल्कुल पास में है। तो हम लोग सोच रहे हैं एक बार इसी टाइम दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद फिर कल मॉर्निंग में जाएंगे। तो अभी सभी लोग फ्रेश हो रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ थोड़ा सा चेहरा वगैरह है धुलने।